स्टूडेंट्स, जो आज आपका लागेट का 13 अगस्त 2023 का जो पेपर हुआ है उसके मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे, तो वो आपसे शेयर करने और आगे जैसे जैसे मिलते रहेंगे इंशाल्लाह आपको सबसे पहले इसी चैनल पे ही वो मिलेंगे। तो मैंने एक चीज़ और आपसे शेयर करूँ, जो ये एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में कहा कि आप मेरे एमसीक्यूज़ आप याद करके जाएँ, वो एज़ इट इज़ सेम आएंगे। अभी जो रिसेंटली मैंने आपको एक वीक के अंदर जो फ्री में प्रिपरेशन करवाई थी लागेट की और डायरेक्ट के एमसीक्यूज़ आपसे शेयर किए थे यूट्यूब चैनल पे, इसी पे हैं, तो वो जाके आप देखें और इनको देखें, आप कंपेयर करें, सारे एमसीक्यूज़ एज़ इट इज़ सेम है। और जिस स्टूडेंट्स ने मेरे यहाँ प्रिपरेशन की है इंशाल्लाह वो अपनी लागेट अच्छे नंबर से ही पास कर जाएगा। और जो अभी न्यू मेंबर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी लागेट के हवाले से वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको पास पेपर्स चाहिए या भी जो इंशाल्लाह जैसे इसका पेपर्स के कुछ और पार्ट्स मुझे मिलते हैं तो इसी चैनल पे आपको आपसे शेयर किए जाएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो सबसे पहले जो क्वेश्चन था, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज में बी प्रिस्क्राइब द कोड में इशू ए कमीशन। तो ऐसे में अभी इसको रीड नहीं करता, जो शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो शॉर्टली है इसका जो आंसर है वो 75 का जो आंसर कमीशन है। उसके बाद जो है दूसरा है सीपीसी का ही क्वेश्चन है, उसमें विद कंसेंट ऑफ पार्टीज एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 99 सेक्शन 96(3) नो अपील शैल लाई फ्रॉम ए डिक्री पास बाय द कोर्ट। तो इसका जो आंसर है वो विद कंसेंट ऑफ पार्टीज है। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स का जो एक क्वेश्चन है 175A रूल, उसमें जो इसका आंसर है कंडक्ट द एग्जीक्यूट। उसके बाद है 147 एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट द फर्स्ट डिस्क्लोजिंग हिज डैश। तो रिलेशन, इसका जो सही आंसर है वो रिलेशन है। उसके बाद 160 है 160 एन एडवोकेट शैल नॉट advise a person whose testimony could establish or tend to establish a dash material facts। तो उसके बाद सीपीसी का क्वेश्चन है जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। उसके बाद एज पर ऑर्डर 1 रूल 5 इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल रिलीफ क्लेम इन एनी सूट। इसका जो सही आंसर है अगेंस्ट हिम। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स का जो एक क्वेश्चन है वो है 174 एन एडवोकेट, इसमें है जो इसका सही आंसर शुड नॉट। उसके बाद सीपीसी का क्वेश्चन है आर्डर 1 रूल 5 के तहत इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम इन एनी सूट। इसका जो सही आंसर है अगेंस्ट हिम। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो उसके बाद 17 जो है उसमें जो आंसर है और डिफरेंट कोर्ट्स जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स द सूट में बी इंस्टीट्यूट। तो ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स का एक और क्वेश्चन है जिसमें अपॉन टू डू सो इन ओपन कोर्ट बाय जज और जुडिशियल ऑफिसर। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है आर्डर 39 रूल 4 का एनी आर्डर फॉर डैश है। तो इसका जो इंजेक्शन में भी डिस्चार्ज आर वेरिड, तो ये इसका जो सही आंसर है वो इंजेक्शन है। उसके बाद हमारे पास सीपीसी का जो है उसके बाद है रीजंस ऑफ सच रिजेक्शन, रिकॉर्ड द रीजंस ऑफ सच रिजेक्शन। उसके बाद सीपीसी का क्वेश्चन है आर्डर 6 और रूल 16 का, उसमें जो है डिले द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट। इसका जो सही आंसर है वो है फेयर ट्रायल। उसके बाद सीपीसी का क्वेश्चन है सेक्शन 151 का नथिंग इन दिस कोड डैश शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्टेड। तो शैल भी इसका सही आंसर है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो आंसर है नो पर्सन शैल बी कंपेयर टू पे एनी स्पेशल टैक्स। तो स्पेशल टैक्स इसका जो सही आंसर है। उसके बाद पीपीसी का क्वेश्चन है ए सेट फायर बाय नाइट, और इसका जो लास्ट में है कॉज डेथ वॉलंटरी। इसका जो सही आंसर है वो वॉलंटरी है। और उसके बाद जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइड एट द मीटिंग ऑफ द असेंबली व्हेन ए डैश रेजोल्यूशन फॉर हिज सेवरल।